एक बार फिर भूपेश अग्रवाल समाज सेवी भूपेश अग्रवाल द्वारा मैं कहूँ भंडारे का आयोजन कराया गया। बातचीत भी कराएंगे किस उपलक्ष्य में कराया गया, लेकिन आप देख सको अब हर मैं कहूँगा त्रयोदशी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कैथल क्लब के बिल्कुल बाहर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बातचीत कर लिया एक बार, कैसा देखते हो जो शहरवासी यहाँ पर पहुँचे उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है त्रयोदशी पर मैं कहूँ समाज सेवी द्वारा। यहाँ पर बातचीत कर लिया भूपेश अग्रवाल जी से, जो हर बार मैं कहूँगा कैथल वासियों के लिए विशेष मैं कहूँगा भंडारों का आयोजन करें, या फिर जहाँ भी ज़रूरत हो शहरवासियों को किसी भी प्रकार से ज़रूरत हो तो समाज सेवी भूपेश अग्रवाल हर काम के लिए आगे रहते हैं। जी भूपेश जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका सुरेंद्र जी। कैथल क्लब, कैथल स्पोर्ट्स क्लब आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। भूपेश जी आज फिर मैं कहूँगा शहरवासियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है, किस उपलक्ष्य में और कौन सा ये भंडारा करें? देखिए, ये हमारा कैथल क्लब, कैथल स्पोर्ट्स क्लब हर महीने की त्रयोदशी पर जिसको हम मासिक शिवरात्रि भी कहते हैं, हर महीने हम कड़ी चावल का भंडारा लगाते हैं। और आज हमारा ये 27वां लगातार भंडारा कड़ी चावल का लग रहा है। इससे पहले भी हमने 3-4 दिन पहले पानी की छिबील और आलू का प्रसाद लगाया था। तो समय समय पर कैथल क्लब सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर और अच्छे ये सामाजिक काम करता रहता है। यदि बात करूं अपने क्लब की तो कौन किस प्रकार के अपना क्लब जो शहरवासियों का सहयोग करता है या मैं कहूँ समाज सेवा करता है? देखिए, हमारे कैथल क्लब में पीछे स्पोर्ट्स के ग्राउंड हैं और बच्चे यहाँ बैडमिंटन खेलने के लिए आते हैं, सुबह भी आते हैं और शाम को भी आते हैं। और यहीं पीछे जो ग्राउंड है उसमें टूर्नामेंट भी होते हैं और हमारे क्लब से ही बच्चे निकल के बड़े अच्छे लेवल पर खेलने जाते हैं। तो कैथल क्लब का सामाजिक संस्थाओं में बहुत योगदान है और समय समय पर कैथल क्लब ये सामाजिक काम करता आ रहा है। देखिए, भंडारे के बारे में और कैथल क्लब के बारे में और कैथल स्पोर्ट्स क्लब के बारे में तो हमारे प्रधान प्रमुख समाज सेवी श्रीमान भूपेश अग्रवाल जी ने आपको बता ही दिया है। मैं तो केवल मात्र इतना कह सकता हूँ कि इस प्रकार के समाज सेवी व्यक्ति समाज में बहुत कम होते हैं और इस प्रकार के समाज सेवी व्यक्ति यदि समाज में है तो जिन लोगों को इस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है उनकी तुरंत प्रभाव से ज़रूरत पूरी हो जाती है और जिस प्रकार की भी उनको ज़रूरत है वो उनको ज़रूरत पूरे करने का प्रयास भी करते हैं। और इस प्रकार के केवल एक उदाहरण नहीं है, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें मैं इनके साथ गया भी हूँ। चाहे इन्होंने न केवल कैथल में बल्कि कैथल ज़िले में कहीं भी जाना पड़ा वहाँ भी ये लोग गए हैं मदद करने के लिए। जब से भूपेश जी ने ये संभाला है चार्ज भंडारे का, तब से मतलब शहरवासियों का भला ही भला हो रहा है। परसों भी छबील लगाई थी, गर्मी में लोगों को राहत मिली। चलती रोड है, आपको पता है, बुजुर्ग भी जाते हैं, बहुत राहत मिलती है। और पिछले 3-4 साल से पहले जैसे राजन जी प्रधान थे, मुनीश जी हैं हमारे क्लब के, भूपेश जी ने जो काम तब से संभाला है ना, आगे बढ़ता ही जा रहा है हमारा क्लब। पहले सिर्फ स्पोर्ट्स में था, अब समाज के कामों में भी है। कैथल क्लब और भाई भूपेश अग्रवाल ये एक दूसरे के पूरक हैं। भूपेश अग्रवाल जी जैसे ही कैथल क्लब में जब से ही आए हैं, अब ये 27वां भंडारा है जो हर महीने कैथल क्लब लगा रहा है। और भूपेश भाई तो जहाँ भी जुड़ते हैं समझ लो आप समाज सेवा का ही सोचते हैं, चाहे वो भंडारे के हो, भंडारे के माध्यम से हो, किसी की सहायता के माध्यम से हो या कोई भी माध्यम हो, तो इनकी सोच ही समाज के लिए है, ये बने ही समाज के लिए है। और मैं तो इनको कहूँगा ये तो भंडारा एक्सपर्ट है, ठीक है नहीं, कहीं भी भंडारा चल रहा है वहाँ कुछ ना कुछ योगदान मेरे भाई भूपेश का आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे आदमी अगर समाज में आगे बढ़े, समाज भी इनके साथ लगे, और ये भी तो समाज का भला ही भला है। अगर कैथल में कहीं ना कहीं लोग इनको कुछ ना कुछ अधिकार दें तो ये और समाज सेवा करेंगे। किसी भी तरीके से इनको सेवा मिलेगी तो इन्होंने करना है तो समाज सेवा ही है। अपने लिए तो इन्होंने सोचा ही नहीं कभी। इन पर भोले के सीम कृपा है, ये भोले के भगत हैं और समाज के लिए बने हैं।